हेलो गुड इवनिंग साथियों। तो चलिए, जैसा कि मैं डेली एक सेट प्रैक्टिस इस चैनल पे करवाता हूँ, तो उसी क्रम में आज ये अगला सेट है, सेट नंबर 13। ठीक है। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ पे है। ठीक है। तो उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ पे है, सियोल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थोड़ा पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं, रेड कलर। हाँ, चलिए, ठीक है। ओके। उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है, प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। ठीक है। मिस्र की राजधानी कहाँ पे है, काहिरा। जो मिस्र है उसकी राजधानी कहाँ पे है, काहिरा होगा। चलिए, आगे अब हम लोग देखेंगे। और दोनों की जो मुद्रा है यहाँ पे, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों की मुद्रा क्या है, वॉन। ठीक है, दोनों की मुद्रा क्या है, वॉन। उत्तर कोरिया का है ना, और दक्षिण कोरिया का। उत्तर कोरिया प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया सियोल। ठीक है ना। और मिस्र की राजधानी काहिरा। और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया दोनों की मुद्रा क्या है, वॉन। ठीक है। चलिए, सिख धर्म के पवित्र स्थल करतारपुर साहिब किस देश में स्थित है। तो जो करतारपुर साहिब है ये कहाँ पे है, पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो वो कहाँ पे है, इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद। श्रीलंका की बात करें तो जयवर्धनपुरा कोटे। चीन की राजधानी कहाँ पे है, बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है, श्रीलंकाई रुपया। अगला, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम मित्रा योजना लागू करता है। तो वो कौन से ये है, ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीएम मित्रा योजना। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ठीक है। तो ये किसके द्वारा होता है, ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है। अगला, कौन सा शहर ग्लोबल मिलेट्स यानी श्री अन्न सम्मेलन का मेजबान करेगा। ठीक है, मेजबान है तो मुंबई, बनारस है ना, वाराणसी, नई दिल्ली, अहमदाबाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली ग्लोबल मिलेट्स यानी कि जो श्री अन्न सम्मेलन का मेजबान है। अगला, किस भाषा को द्रविड़ परिवार के सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो वो है दोस्तों तमिल। तमिल को सबसे पुरानी भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़। ठीक है। चलिए, ये सब जो है ये शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत भी आते हैं। अगला है, 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है चेतन भगत। ठीक है, इसके लेखक कौन है, चेतन भगत। ए नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। यह उपन्यास जो है मानवीय रिश्तों, प्यार, दोस्ती तथा कभी हार न मानने वाली एक माँ के दृढ़ संकल्प की कहानी है। क्या है, 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है, चेतन भगत। अगला, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी किसको कहा जाता था। तो इस सिकंदर ए सानी कहा, किसे कहा जाता था, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, बी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली को लाया था। ठीक है, और घोड़ा दागने की प्रथा, हुलिया बदलने की प्रथा किसने लाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, बलबन ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन। चलिए, अगला देखेंगे, किस मुगल शाहजहां ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया था यानी कि रोक लगा दिया था। तो वो कौन था, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर को कहाँ दफन किया गया है, लाहौर में। ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में है और इसका जो मकबरा है वहीं पे है, जहांगीर का, लाहौर में। और बाबर की बात की जाए तो बाबर को कहाँ पे दफन किया गया था सबसे पहले, बाबर को पहले इसको जो काबुल ले जाके इसको फिर वापस से दफन किया जाता है। भारत में भी एक जगह दफन किया जाता है, आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिएगा। ठीक है। चलिए, औरंगजेब के जेब में दौलत बहुत था इसलिए इसको दौलताबाद में दफन किया गया था। ठीक है, औरंगजेब के जेब में बहुत दौलत था इसलिए इसको दौलताबाद में दफन किया गया। अगला, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइन किसकी किताब है, अरविंद घोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अबुल कलाम आजाद की, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आजाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है। चलिए, अगला, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी का अर्थ जो होता है स्वशासन, यानी जो अपना शासन जो होता है, स्वशासन, वो दादा भाई नौरोजी के अनुसार जो है स्वराज का अर्थ होता है। ठीक है। चलिए, आगे अब देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि सर्वोदय और भूदान आंदोलन। ठीक है, सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंध है। तो सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंध है, इससे जो है आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय और भूदान आंदोलन से संबंधित है। अगला, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटका का है। यक्षगान कर्नाटका, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु।
और आगे देखेंगे भारत की सबसे लंबी सुरंग, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल है ना, सुरंग जवाहर टनल कहाँ पे स्थित है? तो जवाहर टनल कहाँ पे है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। वही अगर बात करता अटल टनल की, तो अटल टनल कहाँ पे हो जाता? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए कर्नाटक की राजधानी की बात करेंगे तो कहाँ पे है? बेंगलुरु। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अगला देखेंगे भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है बोला है। ठीक है, तो महासागरीय धाराएं जो होती है इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि मानसून का पड़ता है। और हिंद महासागर का अस्तित्व जो नीचे में हिंद महासागर है उसका भी प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखीय का जो संदिग्ध है इसका भी प्रभाव पड़ता है। अगला क्रिकेट के बैट के लिए विलो ट्री, जो विलो का जो है लकड़ी वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा शंकु वृक्ष, जो वन होते हैं, शंकुधारी जो वन होते हैं, ये ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं, तो वहीं से विलो प्राप्त किया जाता है। अगला, विलो एक प्रकार का ट्री है दोस्तों, उसका जो है लकड़ी बहुत ही अच्छा होता है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा जो प्रभाव वो गेहूं के ऊपर पड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। और ये कहाँ कहाँ से? तो पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ठीक है, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा था। इंट्रिकल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो इंट्रिकल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में है। ठीक है, इंट्रिकल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? पेराम्बूर में। अगला, जल प्रदूषण का मुख्य कारक इनमें से है? तो जल यानी पानी, पानी प्रदूषित कैसे होता है नदियों का? तो औद्योगिक जो अपशिष्ट बहा दिया जाता है ना, उद्योग का जो अपशिष्ट बहा दिया जाता है नदी में, उसके कारण जो है वो जल प्रदूषण होता है। अगला, स्वर्ण बुलियन मान किससे संबंधित है? ठीक है, तो स्वर्ण बुलियन मान किससे संबंधित है? स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना होना स्वर्ण बुलियन मान कहलाता है। चलिए आगे देखेंगे, नगर आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? तो ये जो है दोस्तों, ये मौद्रिक नीति की, किसकी? मौद्रिक नीति के साधन है। नेक्स्ट आके हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है, सरकार जो है वो ऋण किससे लेती है? तो वो लेती है आरबीआई से। किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, आरबीआई से लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे ऑसबोर्न स्मिथ, ऑसबोर्न है ना, ऑसबोर्न स्मिथ। और पहले अगर भारतीय की बात की जाए तो सी डी देशमुख। ठीक है, सी डी देशमुख। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो 20 सूत्रीय जो है आर्थिक कार्यक्रम ये जो है 1975 में शुरू किया गया था। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा इसी के तहत दिया गया था। और इस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन थी? इंदिरा गांधी। 1975 में। अगला, भारतीय संविधान के निर्माताओं में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस से लिया गया। अगर बात करें तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, और ब्रिटिश से बोलेंगे तो संघीय शासन व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और कनाडा की बात करें तो कमेंट कीजिएगा कनाडा से क्या लिया गया है। ठीक है, कनाडा से भारत के संविधान में क्या लिया गया है। चलिए अगला, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के एक सदस्य होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के एक सदस्य होते हैं। राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो होता है वो कितना होता है? 35 साल, 30 साल, सॉरी, कितना होता है? लोकसभा में 25 साल और इसमें होता है 30 साल। चलिए, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं भारत के लोकसभा के अध्यक्ष। वर्तमान समय में कौन है? ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। ठीक है, प्रधानमंत्री की बात करें तो नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है अभी वर्तमान समय में? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और उप राष्ट्रपति की बात करें तो जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, चलिए अगला है गृह मंत्री। चलिए अगला, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर कौन होता है? तो पंचायती राज में जो उच्चतम स्तर होता है वो जिला परिषद का होता है। ठीक है, किनका होता है? जिला परिषद, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल सलाम नामक उपन्यास किसका लिखा गया है? तो लाल सलाम जो है स्मृति ईरानी का लिखा गया किताब है। ठीक है, स्मृति ईरानी के द्वारा लिखा गया है। अगला, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस रॉकेट से रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो कौन सा यान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा PSLV C-37।
ठीक है, PSLV C37, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे, ये हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा PSLV C37। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की नीतियों को निर्धारित किया जाता है? तो ये जो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? खाद्यान्न एवं कृषि तथा सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे PSLV का फुल फॉर्म दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर बात करेंगे इसरो की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। DRDO की बात करेंगे तो 1958 में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और DRDO का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 और इसरो की स्थापना 1969 में। अगला है, झारखंड में सांसदों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो सांसद दोस्तों देखिए, यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिला के और संसद बनती है, ठीक है। तो राज्यसभा में कितना है? 6 गो, लोकसभा में कई गो है? 14 गो, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 और 6 20 गो। 20 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। चलिए, तो इस तरह 30 जो है यहाँ पे हमने जीके के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। 30 जीके के क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितना सेकंड तक बना रहता है? तो ये 1/10 सेकंड तक, ठीक है, 1/10 सेकंड तक जो है इसका प्रभाव बना रहता है। एशिया की विशालतम परावर्तक दूरबीन कहाँ पर लगा हुआ है? तो एशिया का जो है जो ये विशालतम परावर्तक दूरबीन जो है ये कहाँ पे लगा हुआ है? तो कवालूर में। कहाँ पे? कवालूर, सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वेणु बापू वेधशाला जो है भारतीय तारा भौतिक संस्थान एवं परिचालित एक खगोलीय वेधशाला है जो तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के कवालूर में स्थित है। कौन सा जिला? वेल्लोर जिला, ठीक है, वे अधलालूरा, ठीक है, वेल्लोर। चलिए आगे देखें, मानव शरीर में एक्स किरण की कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? तो इसका माप जो है दोस्तों वो किसमें किया जाता है? रैम में, ठीक है। 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मानव शरीर पर एक्स एम वाई किरणों के कारण कोशिकाओं की संरचना क्षति हो जाती है और मानव शरीर पर विकिरण के कारण हुई क्षति को रैम में मापा जाता है, ठीक है। चलिए, एक्सरे की खोज किसने की है? रोंटेजन। एक्सरे की खोज किसने की है? रोंटेजन। अगला, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, ये होता है रुद्धोष्म प्रक्रिया, ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रिया, जो गर्म हो जाता है उसके कारण अचानक से जो है ट्यूब फट जाता है। अगला, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि ऊंचाई से फेंके गए पत्थर तेजी से गिरता है। तो देखिए दोस्तों, पैराशूट का जो है वो जो क्षेत्रफल वो ज्यादा घेरता है, जो उसका जो पैराशूट का पृष्ठ क्षेत्रफल ये ज्यादा होता है जबकि पत्थर का कम होता है, इसलिए ये वायु को अधिक प्रतिरोध करता है और आराम से धीरे धीरे नीचे उतरता है जबकि पत्थर तेजी से नीचे गिरता है। अगला, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किया जाने वाला फ्यूज के लिए मूल्यांकन, यानी उसका जो रेटिंग होता है वो किसके आधार पर प्रदान किया जाता है? ठीक है, उसका रेटिंग जो है वो किसके आधार पर प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास, देखिए यहाँ पे प्रतिरोध है, विद्युत शक्ति है, वोल्टेज है या विद्युत धारा है। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 का सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा, यानी कि जो है इसको जैसे नहीं बोलते 5 एम्पियर का विद्युत फ्यूज लगा हुआ है, 10 एम्पियर का लगा हुआ है, क्योंकि इससे विद्युत धारा के तहत जो है इसका आधार प्रदान किया जाता है। अगला, फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये जो उष्मीय प्रभाव होता है, गर्म होने पर ये पिघल जाता है। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कौन विद्युत फ्यूज काम करता है? ठीक है। चलिए अगला देखिए, जंग लगना क्या है? तो जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है, जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है। आगे देखेंगे, देखिए दोस्तों, लोहा में जब जंग लगता है तो इसका भार जो है वो घट जाता है, ठीक है, भार क्या होता है? घट जाता है। ये कोई भी वस्तु, ये जो धातु होती है वो नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में जब आती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? संक्षारित हो जाता है, ठीक है, संक्षारण हो जाता है, उसी को जंग लगना बोलते हैं। चलिए अगला, स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं होता? ठीक है, स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो टंगस्टन, ठीक है। जबकि आयरन, क्रोमियम और निकेल ये तीनों होता है, आयरन भी होता है, क्रोमियम भी होता है, निकेल भी होता है। क्या नहीं होता है? टंगस्टन। और टंगस्टन से क्या बनाया जाता है दोस्तों? जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है ना, फिलामेंट, ये किससे बना हुआ होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। अगला, ओजोन क्षेत्र के लिए कौन प्रदूषक जिम्मेदार है? तो ओजोन के लिए CFC, दैट मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यही जिम्मेदार है। चलिए यहाँ पे हम लोग 40 क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे कि ट्राई नाइट्रोटोलुइन, यानी कि जिसको TNT बोलते हैं, क्या बोलते हैं? TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन,
का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? तो इसमें किसका मिश्रण होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अमोनिया नाइट्रेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? अमोनियम नाइट्रेट, यानी डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो है हीलियम गैस क्या होता है? तो हीलियम गैस जो होता है ये अदह होता है, यानी दह मतलब जलना, ये जलता नहीं है। ठीक है, सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका यकृत हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? यकृत। लगभग इसका वजन कितना होता है? तो 1.5 kg। ठीक है, एक वयस्क इंसान के शरीर में यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 kg। आगे देखेंगे, चार रक्त समूह ए बी ए बी ओ में किसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो दाता किसको कहा जाता है? ओ ब्लड ग्रुप जो होता है इसको दाता कहा जाता है। ठीक है, और जो रिसेप्टर है लेने वाला है वो कौन सा है? ए बी। ए जो है और बी ए को दे सकता है और ए से ले सकता है। ए है ना, ए से ले सकता है, बी बी से ले सकता है। ठीक है, जबकि जो है ओ सभी को दे सकता है लेकिन सिर्फ ओ से ले सकता है। ए बी सब से ले सकता है लेकिन सिर्फ ए बी को दे सकता है। ठीक है, सिर्फ किसको दे सकता है? ए बी। इसीलिए इसे यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है, इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, बी बी ए बी को तो देगा लेकिन बी सिर्फ बी से ले सकता है। ए बी को दे तो देगा लेकिन सिर्फ ए से ले सकता है। आगे देखेंगे, मेरा भी ब्लड जो है दोस्तों वो ए पॉजिटिव है। ठीक है, मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पीयूष ग्रंथि होती है वहां से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे कि विटामिन में जो कुकिंग कुकिंग यानी कि खाना बनाने के दौरान सरलता से नष्ट हो जाता है वो है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी कहाँ से प्राप्त होता है? जो खट्टे फल जैसे कि नींबू हो गया, मिर्चा से भी मिलता है, ये सबसे क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। ठीक है, और विटामिन ए से क्या, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, और विटामिन ए सबसे ज्यादा इसका जो उच्चतम स्रोत है वो क्या है? गाजर। क्या है? गाजर। ठीक है, गाजर से। उसके बाद विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। रिकेटस ये हड्डी या सूखा रोग की भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें धनुष्कार रोग हो जाता है, मतलब कि पैर जो है वो टेढ़ा टेढ़ा हो जाएगा, धनुष की तरह टेढ़ा हो जाएगा। और विटामिन बी बेरी बेरी। विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से मिलता है। चलिए, काली मौत किसे कहा जाता है? तो प्लेग को काली मौत कहा जाता है। ठीक है, प्लेग को क्या कहा जाता है? काली मौत कहा जाता है। अगला, एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एआईडीएस का, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिस सिंड्रोम। ठीक है, और एचआईवी लिखा रहेगा तो ह्यूमन ह्यूमन, है ना, एचआईवी ह्यूमन ह्यूमन वायरस। ठीक है, ह्यूमन ह्यूमन वायरस। और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिस सिंड्रोम। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसका संबंध डार्विनवाद के साथ है? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? तो हुगो डे ब्रिज। ठीक है, हुगो डे ब्रिज ने जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत की बात करें तो किसने दिया है? डार्विन ने। अगला, लाख बनाई जाती है, तो लाख से चूड़ियां बनाई जाती है दोस्तों, ये रांची के नामकुम में इसका अनुसंधान केंद्र भी है। लाख जो है वो एक प्रकार के कीट से, ठीक है, एक प्रकार के कीट से प्राप्त किया जाता है। अगला, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है? तो सबसे लंबा पौधा क्या होता है दोस्तों? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अब हम लोग देखेंगे कि 0 1 to 5 को परिमेय संख्या में बदलिए। तो कुछ नहीं करना है, जितना बार है उसके बदले क्या लिख देना है? 9 9 9। तो 1 2 5 नीचे में 9 9 9, और जिसमें बार नहीं रहता उतना 0। तो ये कटेगा नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैथ हम लोग देख लेते हैं दो चार को का जितना अभी थक धका के बनेगा स्पीड में बनाइए देते हैं। दो संख्याओं का योगफल और अंतर मान लीजिए जोड़ेंगे तो 25 और घटाएंगे तो 3। तो वर्गों का अंतर मान लीजिए 3 घटाएंगे तो 3, यानी कि 3 हटा दीजिए तो बचेगा कितना? 22। यानी एक संख्या होगा 11 और एक हो जाएगा 11 12 13 14। 14 में 11 जाएगा तो 13, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। आप पूछा है कि उनके वर्गों का अंतर, तो घर का रहिए 121 और 14 14 100 कितना होता है? 96। ठीक है, तो 6 में 1 गया तो 5, यहाँ बचे कितना? 8 8 में नहीं 9 9 में 2 तो 7, यानी 75। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखेंगे इसको, 1 2 6 3 6। तो इसको जो है उसी तरह जो है भिन्न में बदलना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, है नहीं। यहाँ पे जो है जितना बार है उसके बदले 9 9 और बाकी के बदले 0 और उसको फिर काट दीजिएगा, हो गया आंसर। आगे देखिए, x बटा 5 प्लस वाई बटा 7 बराबर 1 है।
तो 5 x बराबर अगर 2 दिया है तो y का वैल्यू क्या होगा? तो x के जगह यहाँ पे 2 रख दीजिए, 2/5 प्लस y/7 इक्वल टू 8 है। तो 7 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 35। 7 5 35, तो 5 दूनी 10, 5 7 तो 7 दूनी यहाँ पे 14 हो गया, और यहाँ पे 7 5 35, तो यहाँ पे 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। गुना करेंगे 35 से कम 35, तो 14 बरा प्लस 5y बराबर 35। अब ये 14 इधर जाके माइनस हो जाएगा, बचेगी कितना? 5 में 4 गया तो 1, यहाँ पे 21, यानी 5y इक्वल टू 21। तो y बराबर 21/5 आंसर। कहाँ पे है 21/5? डी नंबर में आंसर। अगला देखिए, 2.25 का पावर में 1/2, 2.25 के पावर में 1/2, पॉइंट हटेगा नीचे 100 आएगा, और 1/2 का अर्थ होता है रूट। ठीक है, 2.25 किसका होता है? 15 का। ये किसका होता है? 10 का। ठीक है, 100 तो काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 है ना, 3/2 कहाँ पे है ना, 5 दिया 15, 15/10, और इसको फिर काटेंगे तो ये हो जाएगा, यानी सीधा पॉइंट लगा दिया है एक के बदले, यानी डेढ़ आंसर इसका होगा जो 1/5। काटेंगे जैसे यहाँ पे 3/2 आया ना, 3/2, तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 1.5 आंसर। ठीक है, चलिए अगला दिया हुआ है 15 20 और 30 मिनट के अंतराल में जो 3 घंटियां 15 20 और 30 के अंतराल में बजते हैं, यदि ये प्रातः 11 बजे एक साथ बजती है तो अगली बार कब बजेगी? तो 15 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, यानी 11 बजे बजा है, तब और कितना बजे बजेगा? 12 बजे। ठीक है, बी नंबर आंसर। आगे देखेंगे, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई है, 96% पास हुए, 50 गो फेल, तो टोटल कितना छात्र था? तो मान लीजिए 96 पास, तो बचा कितना? 4%, और 4% के वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50। तो 25 इससे गुना कर देंगे तो 100%, इसको भी 25 से गुना करके 25 पचे 125, और एगो जीरो, यानी 1250 आंसर। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15,000 रुपये की दर से 15 को लैपटॉप खरीदें और सभी को 297 यानी 2,97,000 रुपया में बेच दिए, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? देखिए 15 15 225 होता है, कितना? 225, और कई गो जीरो? 3 गो, 1 2 3, यानी इकायदा है सैकड़ा, हजार 10,000 लाख, 2,25,000, और बेचा कितना? 2,97,000 में, 2,97,000 में। तो फायदा कितना हुआ? 0 0 0 0, 7 में 2 गया तो यहाँ पे, 7 में 5 गया तो 2, 9 में 2 तो यहाँ पे 7, 72,000 का फायदा हुआ किस में से? तो 225, 3 गो जीरो, और खुद का 100%, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। ठीक है, और यहाँ पे 25 9 225, 25 चौके 100, 9 एकम 9, 9 8 72, 8 चौके 32% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 1870 को 3 भाग में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले का आधा, यानी 1/2, ठीक है, ये ए का है, फिर बी का क्या बोला है? दूसरे का 1/3 यानी 1/3, और फिर तीसरे का 1/6, आपस में क्या है? बराबर है। तो 2 3 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 2 दिया 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो ये ए बी सी। अब ए जब निकालना है तो इसको इसको गुना कर देंगे, तो 2 एकम 2 है नहीं, 2 एकम 2, ए का वैल्यू 2, फिर बी का चाहिए तो बी को ढक दो, इसको इसको गुना कर दो, 3 एकम 3, और जब सी का वैल्यू चाहिए तो इसको बंद करके 3 दूनी 6। आप जोड़िए सबको, 6 3 9 और 2 11, 11 का वैल्यू कितना दिया हुआ? 1870, यानी 11 का वैल्यू 1870, काटेंगे तो 11 एकम 11, घर सते 77, यानी 170 रुपया। तो बोला है तीनों को बांटेंगे, तो 17 दूनी 34, यानी 340, और ऑप्शन यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर यहाँ पे 17 दिया 51, 510, यानी कि बी नंबर आंसर। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि सनी ए और पाउल, है ना, सनी और पाउल मिलकर एक काम को कितना देर में? 12 घंटा में पूरा कर सकते हैं, जबकि पाउल उसे, है ना, अकेले 18 घंटा में पूरा कर सकते हैं। अन्य व्यक्ति जेन को अकेले उसी काम को पूरा करने में 45, जेन जो है उसको 45 लगता है। ठीक है, उसी काम को पूरा करने में सनी और जेन को कितना घंटे लगेंगे? तो 12 18 और 45 के एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 12 18 और 45, इसको एलसीएम लेंगे तो 6 दूनी 12, 6 18, ये तो 45 तो नहीं कटेगा, 3 से देते हैं, 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 पचे 15। ठीक है, फिर 3 से यहाँ देंगे तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यहाँ 4 रहेगा। ठीक है, अब 2 से देंगे तो 2 से कितना? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 5, तो अब गुना करेंगे, 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 दिया 60, 6 पचे 300, 12 दूनी 24, 300 नहीं सर, कम ही आना चाहिए था। चलिए 12 दूनी 24, 12 पच्चीस 60, उसके बाद 18 एकम 18 इधर बचा, एलसीएम इसका गलत ले रहे हैं, कितना है? 12 18 और 45,
इसको ले लीजिएगा दोस्तों, एकदम इजी क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। 12, 18 और 45 है ना, यहाँ पे 45 ही है ना, हाँ ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 छक 12, दोनों 18, यहाँ पे 45, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 एकम 3 और यहाँ 3 पचे 15 और यहाँ 2, तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 9 दूनी 18, कितना आया एलसीएम 180। तो एक एक लड़का था 12, तो कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 पचे 60, यानी 15 बार में, 18 दहा 180 और 45 4 बार में। तो अब हमको लास्ट में पूछा किसका किसका है, सनी और जेन। तो जेन का यहाँ कैपेसिटी कितना है, 4, ठीक है। पॉल अपना 10 ले लेगा, तो यहाँ बचेगा कितना, 5, 5 और 4 9, 9 को भाग दीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 20 दिन आंसर, डी नंबर एकदम करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, एकदम कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन है दोस्तों। संजू एक काम को 16 दिन में, मान लीजिए एस फॉर संजू एक काम को 16 दिन में कर देता है। यदि वह अपने मित्र जेनी के साथ मिलकर काम करे तो 12 दिन में समाप्त हो जाता है। तो सनी और जेनी कितना दिन में मिलके, 12 दिन में। एलसीएम लेंगे 48, 16 32, 16 48, बरचौक 48, ठीक है। तो सनी का अकेले 3 है, जेनी का और दोनों मिलके 4 है, यानी सनी यहाँ से 3 ले लेगा तो 1 बचेगा। 1 किसका है, तो जेनी का। तो लास्ट में जेनी पूछा है, तो 48/1 यानी 48 दिन आंसर, ये नंबर आंसर। चलिए अगला देखिए। पी और क्यू किसी टैंक को 6 और 4 घंटा में भर सकते हैं। एगो 6 और एगो 4 घंटा में भर सकते हैं। कौन है, एगो पी है एगो क्यू है, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे तो 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। बोला है पी और क्यू को 7 बजे खोल रहा है, पी को 7 बजे पी को खोल रहा है और फिर क्यू को बारी बारी से खोलता है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो मान लीजिए पहले पी को भरा तो 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, तो 2 और 3 5, 2 7, 3 10 और 2 12, टोटल 12 था। भरने में कितना घंटा लगा, 1 2 3 4 5 घंटा, 5 घंटा का है, डी नंबर आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखिए। 45 परिणाम का 23 है, 22 का इतना है, 22 का इतना है, तो 22 और 22 44 को हो गया टोटल 45। इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे और इसको इससे टोटल में माइनस कर दीजिए, तो इसको परिणाम निकल जाएगी कितना, इसको आप माइनस करके देख लीजिएगा, 177 आंसर आएगा। चलिए एक बेलनाकार टैंक की दिया हुआ कितना 3080 घन मीटर है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 है तो टैंक की गहराई कितना, मान लीजिए एक बेलन है, ठीक है। इसका जो है क्या दिया हुआ है, आयतन। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। इतना कितना दिया हुआ है, 3080। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 गुने आर के वैल्यू 7 गुने 7 गुने एच बराबर 3080। काटिए, एक 7 से एगो 7 कट गया, यहाँ 7 से काटिए, 7 चौके 28, है ना। बचा यहाँ पे 2, 7 चौके 28, 0, 22 कम 22, 22 दूनी 44, 20, यानी एच का वैल्यू कितना आया, 20, डी नंबर एकदम करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 के पावर x माइनस 2 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 8। तो x का ऐसा वैल्यू सोचना है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, दिमाग में सोचिए, कितना हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 4 लेंगे, ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना आया 16, 4 में 1 गया तो 3, तो कितना 2 के पावर 3 8 है ना, 16 में 8 गया तो 8 बच गया, यानी x का वैल्यू कितना आया 4। तो यहाँ पे 4 रख दीजिए, तो 4 के चौके 16, 16 दूनी 32 प्लस यहाँ कितना आया 4 चौके 16, तो 32 और 16 कितना 48 और 3 51, डी नंबर आंसर। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एकदम धकाधक बनाते जाइए, ठीक है। सड़क पर स्थिर आधार की त्रिज्या लंबी सीढ़ी, ट्रिगोनोमेट्री, इसको आप एकदम इजी से बना लीजिएगा दोस्तों, देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे एक आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए आयत दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना है, लंबाई 3 तो चौड़ाई 1 है, ठीक है। इसका परिमाप दिया हुआ है 96, तो जोड़िए, इधर भी 3 इधर भी 3, कितना हो गया 6, और इधर 1 और इधर 1 2, 4 2 8, 8 x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 96, काटिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 का वैल्यू 12, तो 12 तिया 36, यानी लंबाई कितना हो जाएगा 36 आंसर, ठीक है। चलिए इसको दोस्तों, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, इसको आप देख के एकदम इजीली बना लीजिएगा, ठीक है। सरलीकरण है, एकदम आराम से इसको बना लीजिएगा। आगे मैथ क्या बचा हुआ है यहाँ पे, 5/12 किसी संख्या से गुना किया जाए तो प्रतिफल 25/3 प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए 5/12 दिया हुआ, 5/12 को किससे गुना करेंगे, x से, तो क्या मिलेगा 25/3, इधर गुना में ही इधर जाके भाग हो जाएगा, तो x बराबर 25/3/5/12, तो बट्टा के नीचे बट्टा है, तो 25/3 गुना 12 ऊपर चटा जाएगा, नीचे 5, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 5 चौके 20 आंसर, बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, एकदम कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे निकालने बोला है इसका, तो इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका होता है दोस्तों, कि सबसे किनारे वाला देखिए, किसके किनारे में 9 आता है, तो 3 तिया 9 और एगो 7 सत्ते 49, या तो 7 होगा या किनारे में 3 होगा। तो ऑप्शन में देखिए कहीं 7 है, नहीं है, सब में 3 3 है, यानी 3 होगा। तो लास्ट के दो डिजिट को छोड़ दीजिए। आप देखिए 691 किसके करीब आता है, तो 26 छक्के 600
76 होता है यानी 26, 27 का लेंगे 729 ज्यादा हो जाएगा यानी 26, 26 हो जाएगी यानी 263। कहाँ कहाँ है, एक के जगह ऑप्शन है सी नंबर। तो इस तरह मैथ आज पूरा करवा दिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब डायरेक्ट झारखंड का क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब डायरेक्ट झारखंड के क्वेश्चन। रीजनिंग वोजनिंग देखिए दोस्तों, फिगर वाला बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ई रंगा वाला इधर है, तिरंगा वाला उधर चला जाएगा। कहाँ पे, और तीर ऊपर है तो तीर ऊपर यानी सी नंबर आंसर। कोई दिक्कत नहीं। यदि 1 से 5 से यानी एक संख्या को 5 से अधिक लेकिन 9 से कम हो, और 7 से अधिक लेकिन 8 से कम, 5 से अधिक 9 से कम कौन ऐसा है, तो 8 है नहीं। यहाँ पे 7 से अधिक 8 है और 11 से कम 8 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। इसको भी आप देखिएगा दोस्तों, बोला है कि सभी गिलहरी छिपकली है। जितना भी गिलहरी है वो क्या है, छिपकली है। गिलहरी छिपकली है। ठीक है, गिलहरी छिपकली है। और सभी छिपकली जो है वो काला हंस है। क्या है, काला हंस है। क्या बोला है, कुछ हली काला हंस है तो कुछ गिलहरी काला हंस है, एकदम सही है। कुछ छिपकली गिलहरी है, छिपकली गिलहरी है, छिपकली गिलहरी, छिपकली यहाँ गिलहरी यहाँ है, ये भी हो जाएगा। कुछ काला हंस गिलहरी यानी 1 2 3 तीनों आंसर, बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते जाइए। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो छोड़ देते हैं इसको दोस्तों। देखिए यहाँ पे ई 4 चौके 16, 5 पचे 25 जोड़ दीजिए 41, 6 छक 36, 3 तिया 9 जोड़ दीजिए 45, 7 से 49 बचे कितना 9, तो 3 तिया 9, 3 आंसर। बहुत मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। अब बनाइएगा ना, बहुत मजा आएगा, पूरा दिल गदगद हो जाएगा पूरा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पी कितना नंबर में आता है, 16 नंबर में 16 लिख दिया। आई कितना नंबर में, 9 नंबर में। ई के नंबर में 5 नंबर में। उसी तरह एफ के नंबर में 6 नंबर में। यू कितना नंबर में, तो 21 नंबर में। एन कितना नंबर में, 14 नंबर में। उसके बाद क्या होता है, सी के नंबर में 3 नंबर में। टी के नंबर में 20 नंबर में। आई के नंबर में 9 नंबर में। ओ कितना 15, ये कितना 14, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए इसको भी आप फिगर वाला आप देख लीजिएगा, इसका आंसर कहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ऐसे बनेगा, यहाँ आएंगे। ठीक है, इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ये गया इधर, एगो इधर, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही चीज ना है। और एक यहाँ से यहाँ मिला दो। चलिए अगला है। सबसे ऊपर में क्या होता है, जिसको देखिए व्यवस्थित करना है, तो दिमाग मस्तिष्क सबसे ऊपर होता है। उसके नीचे थायराइड ग्रंथि गला में होता है। उसके नीचे हृदय धड़कता है। उसके नीचे हमारा यकृत होता है, फिर गुर्दा होता है। तो सबसे पहले मस्तिष्क 3 नंबर में, फिर थायराइड ग्रंथि 4 नंबर में, तो 3 और 4 यहाँ पे भी 3 4, 3 और 4 के बाद क्या आ जाएगा, हमारा हृदय धड़केगा यानी 2 नंबर। कहाँ पे है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर क्या आएगा, यकृत आएगा, फिर गुर्दा आएगा यानी ए नंबर आंसर। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसको देखिए सफेद के जगह में सफेद रख दीजिए, पीला के जगह में पीला रख दीजिए, लाल का उल्टा पूछा है तो लाल का उल्टा काला, काला कहाँ है तो बी नंबर में आंसर। एकदम मजा मजा है, मजा मजा। 120 से 28, 28 से 44, यहाँ 8 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा 16, यहाँ 8 दिया 24, तो 32 जोड़ दीजिए। 128 और 32 कितना 200 आंसर। बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है, आप देखिए इसको बनाइए। देखिए इसको जोड़ने का बहुत ईजी तरीका होता है, 1 2 3 और 4, तो 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, यहाँ भी 10 गो, यहाँ भी 10 गो, यहाँ भी 10 गो, 10 10 30 गो, 30 आंसर। चलिए अगला देखिए, सब मस्त क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना सीपीयू गति को नहीं दर्शाता है ना, नहीं दर्शाता है बोला है। ठीक है, सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है बोला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 91 का, ये हो जाएगा बाइट। क्या नहीं दर्शाता है, बाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MIPS है ना, तो मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, कहाँ पे है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत यानी अलग चुनना है। तो कीबोर्ड से हम लोग इनपुट देते हैं, वेबकैम से इनपुट देते हैं, स्कैनर से भी स्कैन करते हैं तो इनपुट देते हैं, लेकिन प्रिंटर से बाहर निकलता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 93 का डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को प्रिंट किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। WORM का पूर्ण क्या होता है, तो राइट वंस रीड मेनी, रीड मेमोरी होना चाहिए। एक बार देख लीजिएगा, ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, रीड मैनी। अगला, कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते तथापि प्रोग्राम में के मानव पाठ्य पाठ को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, 96 का देखेंगे तो ये हो जाएगा सोर्स कोड। क्या कहते हैं, सोर्स कोड। अगला देखेंगे, तो साइंस को भी आप देख लीजिएगा दोस्तों बढ़िया से, ये कंप्यूटर को। ठीक है, पासवर्ड के उपयोग से क्या होता है, गोपनीयता बनाए रखी जाती है, सी नंबर एकदम आंसर होगा। अगला, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में VOIP है ना, VOIP
पी का विस्तृत रूप क्या होगा? ठीक है, तो VOIF जो होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वो हो जाएगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, इधर है ना, एक और होना चाहिए कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली, हाँ यहाँ पे देखिए, SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, सी नंबर आंसर। ठीक है, यहाँ पे एक और फुल फॉर्म पूछा था। चलिए अब हम लोग फटाफट झारखंड को देख लेते हैं। ठीक है, झारखंड के क्वेश्चन। अगला, किस खनिज के उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार नहीं है पूछा है। ठीक है, एकाधिकार नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इसे पढ़ना है दोस्तों। नहीं है बोला है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। ठीक है, इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट में एकाधिकार नहीं है, जबकि कुकिंग कोयल में है, पायराइट, यूरेनियम सब में है। अगला, बुलबुल जंगल किस जिले में स्थित है? ठीक है, बुलबुल जंगल किस जिले में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा लोहरदगा में। लोहरदगा को पहले किस्मते लोहरदगा कहा जाता था, या लोहगढ़ के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था? लोहगढ़। और लोहरदगा जो है दोस्तों, यहाँ पे बॉक्साइट की खान है, बगड़ू पहाड़। ठीक है, हजारीबाग की बात करें तो यहाँ पे इसको की गुफाएं हैं, ताता ये गर्म जलकुंड, सूरज कुंड यहीं पे है। खूंटी की बात करें तो खूंटी में जो है 2007 में बना है रामगढ़ के साथ। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो यहाँ पे जो लोह एस की बहुत बड़ी बड़ी खाने, नौ मुंडी वगैरह यहीं पे पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, चलिए, और सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। अगला, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जिला के अंतर्गत आता है? तो यह है सरायकेला खरसावां। ठीक है, सरायकेला खरसावां। चलिए, धनबाद को पहले मानभूम के नाम से जाना जाता था। अगला, झारखंड के अधिकांश कोयला किस युग के है? ये गोंडवाना कर्म की चट्टाने में से। किसे? गोंडवाना कर्म 114 के, बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, कुंडार कोच खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सोना के खान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोना के लिए कुंडार कोच जो है ये प्रसिद्ध है। अगला है, वह स्थान जहां भारत का सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार लगभग 2 बिलियन टन यहाँ का खान सेल के द्वारा संचालित किया जाता है। तो सेल के द्वारा संचालित कहाँ किया जाता है दोस्तों? नवमुंडी का चिरिया। नवमुंडी चिरिया, चिरिया जो है ये जो है सेल के द्वारा, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है ये किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जुआ नहीं, यहाँ पे गुआ होगा दोस्तों। ठीक है, इधर जो है नवमुंडी से आगे एक गुआ एक जगह है। अगला, सोबरन माझी आदर्श विद्यालय योजना के तहत राज्य के कितने सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो आदर्श स्कूल के रूप में कितना विद्यालय? तो 5000। सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई है? तो 118 का एकदम सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त में से सभी, रांची, पलामू और लोहरदगा में। चलिए अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जिसका झारखंड पर व्यापक प्रभाव पड़ा के दौरान कहाँ के छात्रों स्कूल पर राष्ट्रीय झंडा फहराया था? तो कहाँ के ये छात्र थे? तो ये दोस्तों हजारी, ये नादिया स्कूल लोहरदगा की। ठीक है, नादिया स्कूल लोहरदगा के छात्र जो है 9 अगस्त 1942 को ये किए थे, हड़ताल रखा था। चलिए अगला है, झारखंड विषयक समिति, कमिटी ऑफ झारखंड मैटर्स के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? तो ये जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इस समिति द्वारा अलग झारखंड राज्य के निर्माण की सिफारिश की गई थी, ये बात जो है ये गलत है। अगला, सोनू समाज संथाल समाज की स्थापना कब? 1977 में। शिवाजी समाज की स्थापना 1969 में। चलिए अगला, शिवाजी समाज किसने किया था? तो विनोद बिहारी महतो। अगला, सिंहभूम के सिंह वंश के संबंध में कौन सा कथन गलत है बोला है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा, सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना मान सिंह ने की थी, ये बात गलत है। चलिए अगला है, कोल विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कोल विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा, दक्षिण सीमांत एजेंसी का प्रथम एजेंट रफसेज नहीं थे। ठीक है, ये जो रफसेज नहीं थे, 23 का जो है उस समय कैप्टन विल्किंसन था। कौन? कैप्टन विल्किंसन। अगला, बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1895 में। ठीक है, उल गुलान, क्या कहा जाता था? उल गुलान। किसान सभा का गठन 1930 में। ठीक है, किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1930 में। छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसान सभा की स्थापना की गई थी। अगला, झारखंड के हजारीबाग जिले में निम्नलिखित में से कौन सा मेला का आयोजन किया जाता था? नरसिंह धाम मेला। कौन सा मेला? नरसिंह धाम मेला। डी जो है इसका आंसर, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग के नरसिंह स्थान पर नरसिंह धाम मेला लगता है। और हिजला मेला कहाँ पे लगता है? दुमका में। अगर हिजला मेला की बात करें तो कहाँ पे लगता है? दुमका। अगला, झारखंड के एक क्षेत्रीय सैनिक नृत्य कौन सा है? पाइका। ठीक है, इसमें सैनिक का भेष पहन के और ये किया जाता है। अगला, स्क्रॉल चित्र का श्रेय झारखंड में कहाँ से? अगर कोम्ब कट रहता तो संथाल हो जाता, लेकिन स्क्रॉल चित्रकला जो है किसका है? सबर।
किसका है? सबर का हो जाएगा। हो जनजाति के घरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों के पूजा स्थान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है इसका हो जाएगा अदिंग। क्या कहा जाता है? अदिंग, यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है माल पहाड़िया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही है बोला है? ठीक है, तो माल पहाड़िया की जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? झारखंड राज्य में आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है, एकदम सही है दोस्तों। इन्हें प्रजातीय दृष्टि से प्रोटोस्टोलॉइड में रखा जाता है, एकदम सही है। और माल पहाड़िया एक उपवर्ग के रूप में भाग पहाड़िया को माना जाता है, तो ये जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला, झारखंड की 32वीं जनजाति कौन है? कौल है। ठीक है, 32वीं जनजाति कौल। अगला है निम्नलिखित में से मुंडाओं के आखेट, टोटल जो है दोस्तों अभी 33 हो गई है जनजाति, जिसमें से 8 जो है वो आदिम जनजाति है। ठीक है, 8 जो कैसी जनजाति है? आदिम जनजाति है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे दिया गया है गंजू चित्रकला पशुओं और पालतू जानवरों से वनस्पति तस्वीर बनाते, एकदम सही है। पाइटकर चित्रकला अबुधाबी सीबूम में है, ये जो है पाइटकर गांव का एक है फेमस, ये सही है दोस्तों। पाइटकर चित्रकला स्क्रोल चित्रकला भी कहलाता है, ये भी सही है। पाइटकर चित्रकला की शुरुआत संथाल जनजाति द्वारा की गई थी, ये गलत है। ये किसके द्वारा? सबर, सबर, किसके द्वारा? सबर। चलिए, जो स्क्रोल चित्रकला है किसके द्वारा? सबर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नहीं, 135 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 135 का वो हो जाएगा जनी शिकार। कितना साल में? 12 साल में मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं जो है पुरुष का वेश पहनकर और आखेटन करती है, यानी शिकार करती है। संताली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़मावा आतो की रचना किसने की है? तो इसकी रचना किसने की है? आर कार्टियर्स ने, आर कार्टियर्स। अगला है साहित्य अकेडमी से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण काना। देखिए, राही रावण राजा नहीं, राही रावण काना, इसकी रचना किसने की है? ठीक है, तो इसकी रचना जो है वो भोगला सोरेन, किसने? भोगला सोरेन ने की है। अगला, झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरितकीवान के नाम से जाना जाता है? तो 138 के क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, किसको? देवघर को। ठीक है, किसको? देवघर को। बुंडू की बात करें, रांची में है, रांची, रांची ये झारखंड की राजधानी है। अगला, कुंदा मेला कहाँ पे लगता है? तो कुंदा मेला प्रतापपुर में लगता है। कहाँ पे दोस्तों? प्रतापपुर में कुंदा मेला लगता है। चलिए, एकदम सही आंसर हो गया दोस्तों, कुंदा मेला चतरा जिले के प्रतापपुर में आयोजित किया जाता है। रोहिल्ला का किला कहाँ है? ठीक है, रोहिल्ला का किला ये अलीनगर जापला पलामू में स्थित है। कहाँ पे? जपला पलामू, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि लक्ष्मी लाडली योजना झारखंड सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया था? तो लक्ष्मी लाडली योजना की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है 2011 में 15 नवंबर 2011 को। अगला, जोहार का फुल फॉर्म क्या है? तो जोहार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हैरेसिंग रूरल ग्रोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, 143 का देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चंचला कुमारी तीरंदाजी से संबंध नहीं है, ये कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला, बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया? तो 1895 में। ठीक है, चलिए अगला, सिंदगी दाई और कैली दाई के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सिंदगी दाई और कैली दाई के बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में जो है दोस्तों, ये अग्नि भाषा परिवार में दाई का अर्थ दीदी होता है। उरांव समुदाय, एकदम सही है दोस्तों। उरांव समुदाय इन दोनों महिलाओं को विरोध युद्ध यानी रोहतासगढ़ किले का कब्जा लेकर अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन, एकदम सही है। इसके नेतृत्व में महिलाओं ने मुगलों के विरोध में पुरुष वेश धारण करके पराक्रम दिखाया, जिसकी याद में आज भी 12 साल में जली शिकार मनाया जाता है। उपरोक्त में से सही डी आंसर हो जाएगा। अगला, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरायकेला निवासी केदारनाथ साहू निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों छऊ नृत्य। क्या हो जाएगा? छऊ एक भोजपुरी नृत्य है, इसमें जो है मुखौटा पहन के डांस किया जाता है। अगला, द सोल्जर गर्ल पुस्तक किसने लिखी है? तो द सोल्जर गर्ल जो है 147, ये जो है स्वप्निल पांडे के द्वारा लिखा गया है। इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 149 नंबर। 149 का हो जाएगा कि विवेकानंद झा के द्वारा लिखी गई पुस्तक द पीपुल लीडर झारखंड की किस राजनीतिक की जीवनी है? तो ये जो है दोस्तों 149 का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो है सरयू राय। ठीक है, किसका? सरयू राय के ऊपर लिखी गई है। अगला, किसे नीरज सिंह के स्थान पर झारखंड का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो नया डीजीपी जो है भारतीय पुलिस सेवा में 1989 बैच के अधिकारी अजय कुमार सिंह को। किसे? अजय कुमार सिंह, यानी बी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर। तो ये हमने दोस्तों जीके के 30 क्वेश्चन, झारखंड जीके के 40 क्वेश्चन, ठीक है, झारखंड जीके के 40 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, तो कितना हो गया? 40, 38, 70, 80, 90 और 20 क्वेश्चन किसका?
तो ये हो गया मैथ का, यानी 110 क्वेश्चनों को यहाँ पे चर्चा किए, उससे ज़्यादा कंप्यूटर भी कुछ किए हैं। तो वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो एक लाइक हमारे नाम जरूर कर दीजिएगा, ताकि मोटिवेशन मिले आगे वीडियो लाने के लिए। और आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। माता पिता की सेवा कीजिएगा, उनका आदर सम्मान कीजिएगा। ठीक है, औरतों की, है ना, और महिलाओं की सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। चलिए।